फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर 12 के बारे में। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर, और जिसके अंदर हम कर रहे हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट 5 कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये जो सारी मैंने यहाँ पर लिखी ये सारी टाइप्स हैं आपकी टोपोलॉजी की, तो इन्हीं को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं और ये भी देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 23 दिसंबर दो केवीएस के पेपर में 2018 के अंदर आपका पेपर आया था। तो ये जो पेपर है ये आपका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, मतलब पीजीटी का है ये पेपर। तो आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं टोपोलॉजी के बेस पर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इच डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली टू अ सेंट्रल कंट्रोलर। सेंट्रल कंट्रोलर की बात कर रहा है। तो ये अभी हम डिटेल में पढ़ के फिर हम देखेंगे, इस क्वेश्चन पर आएंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब हम डिटेल में देखने वाले हैं टोपोलॉजी क्या होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, तो मतलब इनके बीच में लाइक एक कंप्यूटर है, इनके बीच में किस तरीके का लिंक होगा, इनके बीच में किस तरीके से अरेंजमेंट करना है, वो सारा काम होता है टोपोलॉजी का। और हम ये भी देख चुके हैं कि किस तरीके से करते हैं, वायर्ड वायरलेस, ये सारा हम पढ़ चुके हैं ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, तो अगर क्वेश्चन सीधा पूछे कि टोपोलॉजी क्या होती है, तो अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क को अरेंज करना कि किस तरीके से कौन कौन सा नेटवर्क हमें कौन सा हम यूज़ करेंगे। कंप्रोमाइज ऑफ नोड्स एंड कनेक्टेड लाइव वायर सेंडर एंड रिसीवर इज रेफर्ड एज नेटवर्क टोपोलॉजी। तो वेरियस टोपोलॉजी हैं आपकी कंप्यूटर नेटवर्क में, कौन कौन सी है, मैच, स्टार, बस, रिंग, ट्री और हाइब्रिड। ठीक है, तो मोस्टली जो ट्री और हाइब्रिड है इनमें से तो क्वेश्चन नहीं आया है। ज़्यादातर जो है मैच, स्टार, बस और रिंग में से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पढ़ते हैं सबसे पहले आपकी स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। तो ये डायग्राम देख के आप ये तो समझ ही पा रहे होंगे कि एक स्टार की तरह है। तो आप सोच रहे होगे स्टार तो कुछ इस तरीके का होता है ये स्टार, लेकिन हम एक इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का साइन भी करते हैं ना, जिसको हम स्टार ही बोलते हैं। तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 कंप्यूटर से कनेक्ट किए हैं, बीच में जो है हब है, और ये इसको आप क्या कहोगे, सेंट्रल कंट्रोलर कहोगे। क्यों? क्योंकि अगर ये फेल हो गया, अगर ये खराब हो गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो पूरा का पूरा सिस्टम यानी कि एंटायर सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको क्या कहोगे, सेंट्रल कंट्रोलर कहोगे। तो आपको इस इमेज से कुछ कुछ तो समझ आ ही रहा होगा कि एक हब है और बाकी के 4 कंप्यूटर इससे क्या है, कनेक्टेड हैं। ये सेंटर में है और इसी के थ्रू जो है डेटा आपका पास ऑन होगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पास आउट करनी है सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, तो अब इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज डिसएडवांटेज तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर ये जो है क्रैश हुआ, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आई, तो पूरा का पूरा जो एंटायर आसपास की चीज़ें हैं, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही आपका फेल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये क्या है आपका, ये आपकी डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज की मैं अगर बात करूँ तो एडवांटेज क्या होगा यहाँ पर, मॉडिफाई इसका ईजी होता है, मतलब बहुत ही ईजी है, हम ईजीली इसको कोई भी हम इसको सेटअप करना इसका बहुत ईजी है। लो नेटवर्क ट्रैफिक है, यहाँ पर ऐसा कोई ट्रैफिक वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये कनेक्टेड है, यहाँ से ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि इनको बीच में कुछ ट्रैफिक मिल रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो है नोड इज अफेक्टेड विच हैज़ फेल्ड, रेस्ट ऑफ नोड कैन बी वर्क स्मूथली। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर इनमें से कोई भी नोड जो है वो फेल हो जाती है, अगर ये ख़राब हो गई है या कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो ये नहीं है कि इस नोड का इफेक्ट बाकी अदर्स पे पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये इसकी एडवांटेज होंगी, और डिसएडवांटेज मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो इसलिए जो है हमें हब को बहुत ही अच्छे से केयरफुली यूज़ करना है, ताकि इस पर ज़्यादा लोड ना आया, प्रेशर मतलब कुछ इस तरीके से ना आए कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिटेलिंग में है, मतलब इसकी अच्छे से थ्योरी मैंने लिखी है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर टू कनेक्टेड अ सिंगल हब थ्रू अ केबल, और द हब इज द सेंट्रल नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू सेंट्रल नोड। ठीक है, तो वैसे तो आप समझ ही गए होंगे जैसा मैंने आपको बताया है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसने बोला है सेंट्रल कंट्रोलर की बात हो रही है, और सेंट्रल कंट्रोलर आपका कहाँ पर होता है, स्टार टोपोलॉजी में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या करोगे, डी। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब एक हमने पढ़ लिया है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टोपोलॉजी के बारे में।
हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और आ सकता है कि नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने यूज़ करते हैं। तो नंबर ऑफ पोर्ट्स यहाँ पे 1 यूज़ किया है। नंबर ऑफ केबल्स, जो नंबर ऑफ नोड्स आप यूज़ करें उसको आप नंबर ऑफ केबल्स कहोगे तो n होगी। रिलायबिलिटी मतलब आप इसको रिलायबल नहीं कह सकते, ये रिलायबल नहीं है। सिक्योरिटी रिलायबल क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा सेंट्रल हब अगर ख़राब हो गया तो बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो रिलायबिलिटी नहीं है। सिक्योरिटी है। कॉस्ट ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, तो क्वेश्चन में आया था पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क एंड सेंट्रल कंट्रोलर, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट से कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होता है। इसमें जो नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं 1 यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ केबल जो है यहाँ पर n है और रिलायबिलिटी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अब देखो बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी का डायग्राम देखो, यहाँ पर दो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक बस है, ये जो है आपकी एक बस है और इस बस में सिर्फ 4 ही पैसेंजर बैठे हैं, एक ये और एक ये और एक ये। नाम भी मेंशन है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ये जो है, ये जो लाइंस है इसको आप ड्रॉप लाइंस कहते हो। और यहाँ पर एक तरीके का आप ये लगा सकते हो कि कुछ टैब लगे हुए, जैसे आपका नल होता है ना, पानी खुल जाता है, पानी खुलेगा तो तभी नीचे जाएगा। तो सपोज अगर आपको यहाँ से डेटा नोड 4 के पास जाना है तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जो है टैब बिल्कुल खुलेगा नहीं क्योंकि इसको डेटा नहीं चाहिए। यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इसको चाहिए तो ये टैब खुल जाएगा और इसको जो है मैसेज या जो भी इसको रिसीव करना था वो रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको एक एज अ रियल लाइफ का एग्जांपल ले रही हूँ, ये मत समझना है नल कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। मैं जस्ट नॉर्मल बता रही हूँ कि जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो टैप आपका खुल जाएगा और उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर जो अगर एडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेटा जो है आपका सही चल रहा है, सब कुछ ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अगर आपको कहूँ कि कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने वायर यूज़ नहीं की है, ठीक है। उसके बाद छोटा सा नेटवर्क है, इजी टू अंडरस्टैंड है और एक्सपेंड कर सकते हो जॉइनिंग टू केबल्स टुगेदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही आपने नोड कनेक्टेड किए हैं। अगर यहीं पे 40-50 आपको नोड कनेक्ट करनी हो तो क्या होगा, तो इस केस में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो यही एक इसकी क्या है, मेन डिसएडवांटेज है, ठीक है। थोड़ा थ्योरी देख ली जाए। बस टोपोलॉजी एक नेटवर्क टाइप होता है जो एवरी कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल व्हेन इट इज एग्जैक्टली 2 एंड पॉइंट। जैसे कि मैंने कहा कि 2 एंड पॉइंट होते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर इसीलिए इसको क्या कहेंगे, लीनियर बस टोपोलॉजी। फीचर जो है ये एक डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसफर करता है और एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू सिंगल केबल। हर एक डिवाइसेज जो है वो सिंगल केबल से कनेक्टेड और दैट्स वाई जो है इसकी कॉस्ट भी कम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केबलिंग हम इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, केबल रिक्वायर्ड इज लिस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी, स्मॉल नेटवर्क है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजीली हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होगी, केबल्स फेल्स एंड होल नेटवर्क फेल्स। अगर एक केबल आपकी फेल हो गई तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। नेटवर्क ट्रैफिक इज़ हैवी, जैसा कि मैंने कहा कि अगर 40 नोड हम कनेक्ट कर दें तो यहाँ पर जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत कम हो जाती है। तो मेन डिसएडवांटेज इसकी यही है। केबल जो है लिमिटेड लेंथ की होती है, स्लोअर देन रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी से ये स्लो होता है। तो आपको पूरा बस समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ये भी देख लो, नंबर ऑफ केबल्स इसमें कितने यूज़ कर रहे हो, n+1 और n जो है आपकी नोड्स हैं। नंबर ऑफ पोर्ट्स इसमें क्या है, n। रिलायबिलिटी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी है, कॉस्ट जो है चीप है, ठीक है, मतलब कॉस्ट जो है इतनी ज़्यादा नहीं है। मल्टी पॉइंट नेटवर्क है, लास्ट वाला पॉइंट टू पॉइंट था, ये मल्टी पॉइंट नेटवर्क है, इसलिए यहाँ पर कोलिजन जो है वो अक्कर हो जाता है, जिसको आप मैक्सिमम n तक भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है कुछ इन पे आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्पेशली हर एक का एक लिखा है। ये डायरेक्ट पूछ, नंबर ऑफ केबल्स कितने यूज़ करते हो बस टोपोलॉजी में, नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने यूज़ करोगे, सिक्योरिटी है या नहीं, रिलायबिलिटी है या नहीं, कॉस्ट हाई है कम है, मल्टी पॉइंट नेटवर्क है या पॉइंट टू पॉइंट है। तो इस तरीके के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब देखो आपका
अब देखो रिंग टोपोलॉजी, दो हम कर चुके हैं, हमने स्टार टोपोलॉजी कर लिया है, बस टोपोलॉजी कर लिया है। रिंग से ही आप समझ रहे में आ रहा होगा कि आपने एक रिंग देखी होगी जिसको आप अंगूठी भी कहते हो। और अंगूठी क्या होती है, इस तरीके से गोल गोल होती है, और ये भी क्या है, एक रिंग की ही फॉर्म में है। इस तरीके से जो है आपकी नोट्स आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर इस पे, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे एक सिस्टम या एक नोड फेल हो गई, तो अगर ये डेटा अगर यहाँ पे ये देखो एक सेकेंड, इस तरीके से डेटा गया है, यहाँ पे ये यूनी डायरेक्शन होता है, ये बाय डायरेक्शन नहीं है। तो अभी एक सपोज यहाँ पे ये जो नोड है आपकी, ये क्या हो गई, खराब हो गई है किसी रीज़न की वजह से। तो ये खराब हो गई, तो ये जो है आगे डेटा को सेंड नहीं कर पाएगा, और यहीं पर जो है आपका सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या किस तरीके से कर सकते हो, समझ आ रहा होगा कि इसकी मेन डिसएडवांटेज क्या है। यूनी डायरेक्शन है, आप वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो एरो लगी हुई है इसी डायरेक्शन में आपको डेटा को सेंड करना है, ठीक है। अब हम इसको यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, अब हम, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी इसमें बहुत प्रॉब्लम आ गई कि एक नोड खराब हो गई तो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, है ना। तो लाइक बस टोपोलॉजी में क्या रहता है कि हम इक्वल सबको एसेस टाइम नहीं दे रहे थे, लेकिन रिंग टोपोलॉजी सबको इक्वल एसेस टाइम देता है, इसलिए हम रिंग टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यूज़ क्यों करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा इनकी थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। टाइप ऑफ टोपोलॉजी, ईच नोड इज कनेक्टेड टू नेबरिंग नोड, दो नेबरिंग नोड से कनेक्टेड होती है। डेटा ट्रैवल वन डायरेक्शन ओनली, जैसे कि मैंने कहा कि यूनिक डायरेक्शन होता है। वन नोड टू अनदर नोड अराउंड द रिंग आफ्टर पासिंग इच अदर, जैसे रिंग होती है आपकी अंगूठी होती है, उसी के थ्रू जो है आपका डेटा पास ऑन करता रहता है। रिंग यूनिक डायरेक्शन डेटा रिटर्न टू द सेंडिंग नोड, रिटर्न डेटा जो है वो रिटर्न नहीं हो सकता है। एडवांटेज क्या होगी, ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक बाय एडिंग मोर नोड्स, एज ओनली द नोड्स हैविंग टोकन कैन ट्रांसमिट डेटा, चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपैंड, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होगी, ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन रिंग टोपोलॉजी, एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी। वन कंप्यूटर डिस्टर्ब, यानी कि वन कंप्यूटर फेल हो जाएगा तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको पहले उस कंप्यूटर को ठीक करना पड़ेगा, तभी आप अपना काम को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ केबल्स n+1 यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ पोर्ट्स n है, रिलायबिलिटी नहीं है, कोस्ट अगेन चीप है, और यहाँ पे मल्टी पॉइंट नेटवर्क हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आपकी मैश टोपोलॉजी, और मैश टोपोलॉजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है मैश टोपोलॉजी से ही पूछे जाते हैं, और यहाँ से आप देख भी सकते होगे कि जो है बहुत सारी केबलिंग यूज़ की है, ये सारी जो है आपकी केबल्स हैं। तो केबल इतनी सारी यूज़ की है, तो आप सोच ही सकते हो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो मेन डिसएडवांटेज इसकी यही हो गई। इतनी सारी केबल है, तो जो ये तो सिर्फ 5 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर हो, 50 कंप्यूटर हो, तो कितनी सारी केबलिंग होगी, और जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो डिसएडवांटेज की तो हमने बात कर ली, अब इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं, क्या देता है। अब देखो, नंबर ऑफ यहाँ पर कंप्यूटर अटैच हैं, और मुझे इस सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, ठीक है। तो टोटल आपके पास 6 कंप्यूटर हैं, और मुझे 1 को डेटा सेंड करना है 4 के पास। तो क्या करेगा, डायरेक्ट जो है इसको डेटा सेंड कर देगा, इसको किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसा नहीं है कि 2 के पास जाएगा, 2 से 3 के पास जाएगा, 3 से 4 को मिलेगा, ऐसा नहीं है। 1 डायरेक्ट 4 को भेजेगा। आप जैसे 1 को 3 के पास भेजना है, डायरेक्ट भेजेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर 1 को 2 को भेजना है तो भी डायरेक्ट भेजेगा। मतलब ये नहीं है कि डेटा जो है अदर पास ऑन होता रहेगा, देन जो है किसी और को मिलेगा। तो सबसे पॉइंट ये है कि डेडिकेटेड नेटवर्क प्रोवाइड करता है, रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी और के थ्रू डेटा आ रहा है, डायरेक्ट जो है डेटा पास ऑन हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ ही गए होगे कि मैश टोपोलॉजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैश टोपोलॉजी इस नोड इज कनेक्टेड टू मोर देन वन नोड, एक ही नोड जो नोड है वो मोर देन वन नोड से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। सो इट्स प्रोवाइडेड अल्टरनेट रूल। अल्टरनेट रूल है क्यों, क्योंकि एक को 4 के पास मैसेज सेंड करने के लिए इससे डायरेक्ट इससे भी भेज सकता है, इससे तो इससे भी भेज सकता है, यहाँ से भेज सकते हैं, यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि अगर एक केबल्स खराब हो गई है तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट वेज हैं, आप डेटा को सेंड कर सको। ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम
जो है वो करप्ट हो जाएगा, ठीक है। एडवांटेज क्या होंगे, इजी कनेक्शन, कैरी इट्स ओन डेटा लोड, रोबस्ट होता है, मतलब एरर इतनी नहीं आती, फॉल्ट डायग्नोस्ड है, प्रोवाइड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के मामले में सबसे ज़्यादा बेस्ट आपका मैश है। केबलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी केबल यूज़ हो रही हैं, इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन इज़ डिफ़िकल्ट, और जैसे कि मैंने कहा कि अगर स्ट्रक्चर है तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, अगर यहाँ पर आपके कंप्यूटर लगे हों तो आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्ट्रक्चर। बल्क वायरिंग इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है मैश के ऊपर किस तरीके से आते हैं, नंबर ऑफ केबल्स कितनी यूज़ करते हो भाई मैश टोपोलॉजी में, n इंटू एन माइनस 1/2 करते हो, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास 4 नोड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने कितनी यूज़ की हैं, तो 4 इंटू 4-1/2, तो 4 इंटू 3/2 और 2 दूनी 4, यानी कि टोटल आपने 6 नोड यूज़ की हैं। ये तो डायरेक्ट मैंने इस डायग्राम को देख के हम बता भी सकते थे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर 50 कंप्यूटर के लिए पूछ ले तो 50 इंटू 49/2 और 25 इंटू 49 जितना भी होता है वो इतनी नोड आप उसके अंदर यूज़ करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होंगे, n-1। रिलायबिलिटी सबसे बेस्ट प्रोवाइड करता है, तो इस तरीके के एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो सिक्योरिटी है, यहाँ पर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन है, मेंटेनेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होता है, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन होता है, और कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट में था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आ जाओ आपकी ट्री टोपोलॉजी के ऊपर। ट्री से ही आप समझ में आ रहा है, एक ट्री है, और लाइक अगर आप छोटे बच्चे होते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास में तो उनको टीचर्स बोलते हैं फैमिली ट्री बना के लाना। फैमिली ट्री में क्या होता है, ग्रैंडफादर होगा, देन फादर होगा, देन चाइल्ड होंगे, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो सेम यहाँ पर है, लाइक ये आपका क्या है, ये आपका दादा है, ठीक है, ये आपके पापा हैं, ये आप हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या चल रही है, चेनिंग चल रही है, तो यही आपकी ट्री होती है। एक ये रूट नोड होती है, जो ऑल अदर रूट नोड आर कनेक्टेड, इट इज फॉर्मिंग अ हियरार्की, इट इज आल्सो कॉल्ड हियरार्किकल टोपोलॉजी, इट शुड एटलीस्ट हैव 3 लेवल टू द हियरार्की, ठीक है, कम से कम 3 लेवल तो होगा ही होगा। एडवांटेज क्या होंगी, एक्सटेंशन होता है बस एंड स्टार टोपोलॉजी का, एक्सपेंशन ऑफ नोड्स इज पॉसिबल एंड इजी, इजीली आप एक्सपैंड कर सकते हो नोड्स को। मैनेज एंड मेंटेन, एरर डिटेक्शन होता है, इजीली आप एरर डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको यहाँ से यहाँ डेटा सेंड करना है तो सबसे पहले इसके पास आएगा, देन इसके पास आएगा, ठीक है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, केबलिंग आपने यहाँ पर भी देखी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी, हैविली केबल्ड है, कॉस्ट तो इसलिए केबल जहाँ पर ज़्यादा हो रही है तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। इट मोर नोड्स आर एडेड, मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, अगर हम ज़्यादा नोड ऐड कर दे तो मेंटेनेंस जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। सेंट्रल हब फेल, तो नेटवर्क फेल, अगर सेंट्रल हब आपका फेल हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका फेल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे अगर ये वाला नेटवर्क आपका फेल हो जाए, अगर इसको यहाँ पे डेटा भेजना है तो क्या ये भेज पाएगा, बिल्कुल नहीं भेज पाएगा, तो यही बोल रहा है, ठीक है। अब देखो हाइब्रिड टोपोलॉजी आप देख के ही समझ में आ रहा होगा कि बीच में ये आपका क्या लगा हुआ है, बस टोपोलॉजी लगी हुई है, बाकी ये जो है अलग अलग टोपोलॉजी यूज़ की गई हैं। तो ये जो होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग टोपोलॉजीज़ का, मतलब लाइक रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी को एक साथ मैंने यूज़ कर दिया, तो वही आपके किस में आ जाएंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या कहती है, इट इज़ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑफिस इज 1 डिपार्टमेंट, रिंग टोपोलॉजी इज यूज इन अनदर, स्टार टोपोलॉजी इज यूज। अगर एक ऑफिस में जो है रिंग टोपोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो और दूसरे में स्टार टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो कनेक्टिंग दीज टोपोलॉजी विल रिजल्ट इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इनको कनेक्ट करना है, तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को आप कनेक्ट करवा रहे हो तो इसको आप क्या कहोगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहोगे, ठीक है। एडवांटेज क्या होंगी इसकी, रिलायबल है, एरर डिटेक्टिंग है, ट्रबल शूटिंग है, इफेक्टिव है, स्केलेबल है, साइज कैन बी इंक्रीज इजीली, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये सारे इसके जो क्या हैं एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ऑब्वियसली कि आप 2 या 2 से ज़्यादा जो है टोपोलॉजी एक ही के अंदर यूज़ कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स तो डिज़ाइन होगा ही, कॉस्ट भी ज़्यादा ही होगी। कहाँ आप एक
टोपोलॉजी यूज़ करो, कहाँ आपने उसी में 3 टोपोलॉजी यूज़ कर दी है, तो कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, ठीक है। तो यही है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। और आई थिंक आपका पूरा टोपोलॉजी का जो कंसेप्ट है, टॉपिक है, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। अदरवाइज़ आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स को पूछ सको, ठीक है। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।